जय शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल है गुरुवार का बहुत ही महत्वपूर्ण सा दिन, और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है जिसका कोई भी समाधान नहीं है, तो माता तुलसी माता की मंजरी का ये उपाय कर लेना, आपके घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का है, आपकी बात नहीं मानता, पूरे दिन झगड़ा करता रहता है, आपने बहुत सारे प्रयास कर लिए लेकिन आपके घर के लोग आपसी में झगड़ा बंद नहीं कर पा रहे हैं, कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, तो तुलसी माता की मंजरी का ये उपाय आपको आपके घर की सारी परेशानियों से छुटकारा दिलाएगा। आपके घर में जितने भी कलह क्लेश हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी कारण से क्यों ना हो, आपके घर के सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम से नहीं रहते या फिर आपके साथ कोई भी झगड़ा करता है, तो मात्र तुलसी माता की मंजरी का ये उपाय आपके समस्त घर के कलह क्लेश को दूर करेगा। सुख और समृद्धि आपके घर में बनी रहेगी। भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। अगर आपके जीवन में सुख और शांति नहीं है, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा है, 24 घंटे आपके साथ लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, आपको 1 मिनट की भी शांति नहीं है, अगर आपकी आंख में आंसू आ रहे हैं बिना किसी कारण से, तो माता तुलसी माता की मंजरी का ये उपाय आपको शांति जरूर देगा। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की, जो आपको करना है तुलसी माता की मंजरी से। ये उपाय आप गुरुवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। आपके घर की बड़ी माताएं बहनें इस उपाय को कर सकती हैं, और आप भी अपने घर के किसी भी सदस्य के लिए इस उपाय को कर सकते हैं, यानी कि आपके घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक स्टील का पात्र, एक स्टील का लोटा लेना है, उसमें आपको मात्र 2 चम्मच दूध डाल देना है। इसके बाद आपको इसमें शुद्ध जल भर लेना है अपने घर से, और इसी के साथ आपको 1 चुटकी हल्दी इसी कलश में डाल देनी है। अब इस कलश को उठाना है, लेकर जाना है आपके घर में कहीं भी तुलसी माता का गमला है, तुलसी माता का पौधा है, तुलसी माता का क्यारा है, वहां पर जाना है। अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है तो आप मंदिर में जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। तुलसी माता के पौधे के पास जाना है, इस जल को तुलसी माता के गमले में, तुलसी माता की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। दूध और हल्दी मिश्रित जल आपको तुलसी माता में समर्पित करना है। आपको जल समर्पित करने के बाद जिस तुलसी माता में आपने जल समर्पित किया है, वहीं पर से आपको तुलसी माता की एक मंजरी लेनी है। तुलसी माता से प्रार्थना करके अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको मंजरी को तोड़ना है कि मेरे जीवन के ग्रह क्लेश, मेरे घर के ग्रह क्लेश हमेशा के लिए शांत हो जाए, हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, इसलिए मैं आपकी ये मंजरी लेकर जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ। इस प्रकार से अपनी मनोकामना करके आपको इस तुलसी जी की मंजरी को लेना है, अपने घर में आना है। इस मंजरी को बिल्कुल भी पीस कर आपको पाउडर बनाना है, और 1 चुटकी हल्दी आपको इसी मंजरी में मिला देनी है। इसके बाद इसमें आपको थोड़ा सा गाय माता का घी मिलाना है। अगर गाय माता का घी नहीं है तो आपको थोड़ा सा पानी मिला करके इसका पेस्ट बना लेना है। गाढ़ा सा पेस्ट घी या पानी से आपको बनाना है। अपने घर में जहाँ कहीं भी, या फिर लड्डू गोपाल है या भगवान विष्णु का, श्री हरि का कोई भी प्रतिरूप है, मूर्ति है, फोटो है, वहां पर जाना है। अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से आपको भगवान विष्णु को इसका तिलक करना है और अपनी मनोकामना करनी है, ग्रह क्लेश शांत होने के लिए प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, आपको सभी सदस्यों को तुलसी मंजरी का जो आपने पाउडर बनाया है, हल्दी मिलाई है, उसका तिलक आपको भगवान विष्णु ने किया है, उसी का आपको अपने घर के सभी सदस्यों को तिलक कर देना है। अगर आप अपने घर के सभी सदस्यों को तुलसी मंजरी का तिलक करते हैं तो आपके घर के झगड़े समाप्त हो जाते हैं, आपके घर में सुख और समृद्धि आती है, कि हर प्रकार के ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। और अगर आपके घर में कोई भी इसका तिलक नहीं करता है तो आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ी सी 1 चुटकी तुलसी मंजरी डालनी है, और इसका छींटा आपको अपने घर के सभी सदस्यों पर दे देना है, और अपने घर के सभी कोनों में, अपने घर के हर स्थान पर आपको छींटा देना है। अपने घर के अशुद्ध स्थान को छोड़ करके अपने पूरे घर में इस जल को छींट देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, सुख शांति बनी रहती है, आपके ग्रह क्लेश दूर होते हैं, और जितने भी दोष है, ग्रह दोष है, वो सारे के सारे दूर हो जाते हैं। ये उपाय आपको
3 या 5 गुरुवार करने हैं। 3 या 5 गुरुवार आपको इस उपाय को जरूर करना है, तभी आपके घर के झगड़े जड़ से समाप्त हो जाएंगे और आपके घर में सुख समृद्धि और शांति होगी और आपके घर में धन आना भी शुरू हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और प्यारा सा उपाय है, करना जो। बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय है आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए। आपकी कैसी भी मनोकामना है पूरी नहीं हो पा रही है तो आपको कुछ भी नहीं करना, मात्र और मात्र बृहस्पतिवार के दिन, आपको गुरुवार के दिन 7 बिंदी शिवलिंग के विशेष स्थान पर लगा देनी है, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। इसके लिए आपको लेना है थोड़ा सा पीला चंदन, इसका आपको थोड़ा पेस्ट बना लेना है और इसी के साथ आपको तांबे के कलश में जल भर लेना है। दोनों चीजों को लेकर जाना है भगवान शिव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। ये उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। जिस पीले चंदन का आपने पेस्ट बनाया था उसकी 7 बिंदी आपको अपनी सीधे हाथ की अनामिका उंगली से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा देनी है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 7 बिंदी लगाते इसमें आपको अपनी मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र बोलना है। इतना करने के बाद 1 लोटा जल जो आप अपने साथ लेकर आए हैं, उस जल को महादेव की शिवलिंग पर पूरा का पूरा जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। इतना सा उपाय आपको करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बृहस्पतिवार के दिन पीले चंदन की 7 बिंदी मां अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा करके अपनी मनोकामना अगर वहीं पर कर देता है तो महादेव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करता है। उसे अपने जीवन में कभी वापस मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इस उपाय को जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।